राम राम जी, नमस्कार। मैं हूं विवेक कुमार और आप देख लाग रहे हो जनता की जुबान। भाई आप सबको बता दें, रोहतक का सबसे चर्चित मर्डर केस अजमेर शर्मा मर्डर केस सुलझ गया है। भाई आज सुबह अजमेर शर्मा की साली ने पुलिस के पास फोन किया और बताया कि अजमेर शर्मा का मर्डर उनकी बहन यानी कि अजमेर शर्मा की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया है। भाई हम मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, भीड़ को हटा दिया गया है। इस समय जो अजमेर मर्डर कांड की जो चर्चा थी वो लगातार चर्चा में बनी हुई थी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज बड़ा खुलासा हुआ है। अजमेर की पत्नी खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने उनकी हत्या की और आप देख सकते हैं मौके से आम जनता को हटाया जा रहा है। बिल्कुल अजमेर हत्याकांड में आरोपी अजमेर की पत्नी ने पुलिस वाले भीतर से लेकर आने लग रहे। पूरा के कुछ मामला है, के कुछ सूचना है, पुलिस वाले तक पूछांगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। मुझे लगता है ये देखिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सर प्लीज रास्ता दो, रास्ता। सर अजमेर हत्याकांड का आपको कैसे पता चला? देखिए हमारे पास कविता की बहन का फोन आया था। उन्होंने बताया कि कविता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा है। सर इनकी बहन को कैसे पता चला? सर ऐसा है, जिस तरीके से इस परिवार को हर रोज बुलाया जा रहा था पूछताछ के लिए, उससे कविता घबरा गई और उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? सर देखिए जो है ना, उसके बॉयफ्रेंड का नाम विक्की है, अभी वो फरार है। हम उसको जल्दी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। और भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड में? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे भी हमें कुछ आगे पता लगता है तो हम आपको सूचित करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन द्वारा? पुलिस कार्रवाई अच्छे से कर रही है। जो है ना, कविता को हमने अरेस्ट कर लिया है और जल्द इसके प्रेमी को अरेस्ट कर लेंगे। चलो चलो सर, काम प्लीज करने दो, इस हमें केस अपना की काम और करने दो जानकारी भाई। दे सकते चलो हैं। और और आप आप देख लोगों ने सकते हैं देखा पुलिस ये के पास थे इस हमारे केस के लिए साइड में ले जाए ना। ये रहे गिरो गाड़ी में नितिन हुआ ने। जब थारा दो लठ लागेंगे ना, थारा सारा सा ढीला हो जाएगा। चुप हो जा। साहब ईबती दे रोवना था तौड़ा रो पिटिया। लठ लागते दिखे हैं। लट्ठा था डरदाना रोंदा साहब, और जिसके पितरले में दर्द हो ना, बड़ा दर्द उसका के कर लेगा। मतलब साहब है जिसने नुवेरा हो अक्कल उसकी बहू अपने बॉयफ्रेंड के लिए भाग जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकता हो और रो नहीं तो क्या करेगा साहब? अच्छा क्या बात साहब, है? एक सरकारी नौकरी वाला आदमी जिसने कदे रात में भी दारू ना पियो, एक डायन की वजह से वो दिन में दारू पी कर रोड़ा पड़ने लग जाए, वो रोगा नहीं तो क्या करेगा? कौन से डिपार्टमेंट में है यो? इनकम टैक्स में साहब। तुम टैक्स अरे कदे होया इसका ब्याह? क्यों होया ई छोरे गेल्या? सारी बताओ हमने। आज तक 15 दिन पहले 16 सितंबर की रात में इसका ब्याह था। सब अपना काम निपटा कर जा लिए थे। दाऊ देख लिया ना, मेहमान सारे चले गए, पहुंच लिए होंगे अब तक। अरे पहुंच चढ़ने के रोहतक का 20 मिनट का रास्ता से अरुण न जाए न हो लिए 2 घंटे। शुक्र है भगवान का, यो भी एक बारसा उतरा है सर पर ते। अरे भगवान, मेरी तो आज टेंशन शुरू होगी। तू शुभ शुभ बोलिया कर, भगवान सब ठीक करेगा। चलो वह भी ठीक से। कसूत बेवड़े आ रहे थे जमा, इसे बेवड़े कदे नहीं देखे मना बारात में। और के बेराई भी बोतल खोल रहे हो भाइयों उनका काम है। चलो आपा चलेंगे घरा।
दिल ने भी कुछ अरमा चाह के देखे से, जख्म मिले उनते जो गले लगा के देखे से। मैं दुश्मन आते गिला शिकवा सब भूल गया, जब तक अपने तक धोखे मन खा के देखे से। बुरे वक्त में वे भी साथ छोड़ गए मेरा, जिन खातर खुद जूत मन बजा के देखे से। झूठ कहा करें कि कायनात साथ दिया करे, मन कुछ सपने सजा के देखे से। मेरी जिंदगी का सरेआम तमाशा बन गया, जब तक मन कुछ खास राज खास दोस्त आता बता के देखे से। गाना ढंग का नहीं, फिर भी हमने तोड़ पाड़ दिया। जिंदगी ने हम कई बार नचा के देखे से, जिंदगी ने कई बार हम नचा के देखे से। मिलने को आए सजना, बत्तियां बुझाए सजना, मिलने को आए सजना, बत्तियां बुझाए सजना, बैठी कर अरे कुंगरे, तू टेंट का सामान पाड़न ती कुछ घनाई तगाजा मान गया? ना भाई, तगाजा किमनी, ब्याह शाह काम जितना तावड़ी नहीं पड़ जा उतना बढ़िया। अरे तू छोटे ने, ला तू पैग मार। ना भाई ना, भाई ने भाभी धोरे जाना है और इसने दूध पीना है। अरे दूध के तो बहाने में आ गए, तू पैग मार और फिर रिजल्ट बताइए मने, जब दूध तक ज्यादा असर नहीं करे तो। अरे भाई तन्ने भाभी का डर लगता हो तो मन ले चल गया। भाई न्यू करो, तम पियो, और हाँ सुनो, इतनी ना पियो कदे उल्टी गिरते फिरो। मैं तो चला भाई। अरे उधर गया, उस न्यू तो बताइए ना, और उसका बेड हमने सजाया है। अरे ये बता दे फोन करके हैं। फोन मिला? याद हो तो ठीक है, याद तो रखेगा। अरे वो गर्मी लगती होगी, जाते तार दिया होगा लहंगा। ना इसी बात ना है, एसी अच्छी ठंडक दे रहा है। घुटन सी महसूस होती होगी, जाते तार दिया होगा। ना ना इसी बात ना है, उधर साइड में दूध का गिलास धरा है, देख लिया अगर पीना हो तो। अगर पीना हो तो समझा नहीं मैं कुछ। ओहो चल पहले तन्ने ही समझा दूं मैं। स्पीकर ऑन कर। हाँ फोन पे मैं अपने बॉयफ्रेंड गेला बात कर रही हूँ, और 2 दिन बाद मैं भाग जाऊंगी उसकी गेला। जब इसने भाजना था तो ब्याह तो पहले भाज जाती। अगर भाजना है था तो ब्याह तो पहला भाज जाते। पापा और भाई ने नहीं भाजन दिए ने। पापा बोलिया मैं फांसी खा जाऊंगा, और ऊपर तय पूरे गांव में मेरे माँ बाबू की इज्जत उतर जाती। इनकी बेइज्जती नहीं होगी? अरे मारी भी तो इज्जत खराब होगी। थारी इज्जत मने के लेने देना। अरे ब्याह हो रहा है तेरा मेरी गेलिया। मैं ना मानती इस बयान है। अब तेरे माँ बापू की इज्जत खराब ना हो। इब गांव ने कोनी बेरा पाटन है, गांव की नजरा में तो मेरा ब्याह हो लिया धूमधाम से। हाँ बेबी अब बोलो।
न्यू सुनी थी अग बिजली बिना बताए पड़ा करे ये छोरे बपड़गी। बिल्कुल सही कहो खोकर साहब, सारे सपने एकदम मट्टी में मिल गए इसके तो। उसके बाद क्यों होया? तुम कितने की सुना दी रात ने? हम तो बस रोड पर घूमने लग रहे थे, उससे टाइम हमने एक आवाज सुनी आधी रात में। ज्ञानी खड़िया हो, उठ जाए खड़िया हो। कितना बड़ा ज्ञानी है तू? अरे के रास्ता है सोनू? हाँ भाई देखिए तेरा मृग लड़ा तो नहीं कर रहा कुछ है? अरे कोने ज्ञानी में छोड़ दे मना ना तू नो का मेरे तो बड़ा ज्ञानी है कोने। उठ, अरे मेरे तो बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। आदर से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। लग गया है। अरे यो धर्मवीर कौन है यार? तन्ना धर्मवीर का ही नहीं बेरा ना भाई। चल आज मिलवाम गए तन्ने रामदे चला। खड़े हो ले, खड़े हो। ओए क्या डिप्रेशन कर रहा भाई? ज्ञानी घना बड़ा ज्ञानी बन रहा भाई। इस नाम अपने आप देख लेंगे, तू लिगड़ आड़े दे। ओके भाई। ज्ञानी के ज्ञान भाई? ओ 2 पैग पिलाए ब्रह्म ज्ञान पाए, के ज्ञान है भाई तने? आके पूछा था, पूछ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्यों आगरा नू बता दे मने। पहले एक पैग बना। पैग बनाओ रे, पैग बनाओ। अच्छा बना दिए, किससे मान दिए दूसरा भी बना दे रे। डाल दे। दूसरा डालो इसमें। कट्ठे दो बनाए थे। फद्दू मान के। हाँ अरे एक और दो इसकी। ये बोझ क्या बोझा था? जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या हो सब वो बता। दुनिया का सबसे बड़ा दुख जिसका आजा नार कुलच है, उसका बड़ा के दुख हो सके। ओए यो मेरे पे बात मारा भाई, मेरे पे। अरे ओ सुन, पूरी बात तो मेरे पे बात मारी इसने। अरे चलो तो मैं तो चलो। लाजमी बता दिया करूं, आज ये पूछने धर्मवीर ज्ञानी कह दिया करे। यो धर्मवीर ज्ञानी कौन है भाई? मैं जानो हूँ उसने। जानो आप? इसके आगे पाछे कोई कोन्या, एक किला था वो भी दारू के चक्कर में बेच दिया। चौपाट में रहा करे न्यू लिख रहा है 2 पैग पिलाए और ब्रह्म ज्ञान पाए। को रोटी दे जाते खा ले। अच्छा। अड़ना तो ना सही, न्यू ही काम चला रहा है। उसके बाद तुम कित गए? हमने यो तो इनके घर आगे छोड़ दिया जी और खुद अपने कमरे पे आ गए।
भाई यारी गुट्ठी भाई खेल लेना। खेल ले बेटा, हारना नहीं है। ये भाभी जीत गई। माँ, ऑफिस से फोन आया है, अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। अरे तने तो 10 दिन की छुट्टी ले रखी थी ना। हाँ माँ, कोई काम आ गया होगा, अर्जेंट है, सांस से आ जाऊंगा मैं। भाई रे, जो इंसान कदे साला रात में भी नहीं पिया करता ना, उस साली की वजह से दिन में पीने लग रहा रे, दिन में। ओ भाई, क्यों सारे नशा की सी कर रहे हैं? चुप रहे। हम भी तो शांति तो पीने लाग रहे हाँ, तेरी सुनने लाग रहे हाँ। ले ना भाई, तुमने ना बेरा, जिस दिन थारे गले में वो जंजाल पड़ेगा ना उस दिन बेरा पाटेगा तुमने कि यो क्या होया करे। अरे ये करे किस्मत हमारी। अरे वो ना धर्मवीर ज्ञानी, उधर चलो भाई, वो फैसला काटेगा इसका क्या करना चाहिए। ओ भाई बात सुन, ईसा ज्ञान दे पिए पद से मैं भी दे दिया करूँ। चढ़ ली इसका। हाँ साले चप हो जा, चप चल लगा के मारू तेरे। हाँ चल भाई चल। धर्मवीर ज्ञानी, कल तने मेरे ते नू कही थी कि जिसका आजा नार कुलछणी उससे बड़ा दुख के हो से, पर अब तू मेरे ते नू बता, जिसका आजा नार कुलछणी उससे पांडा क्यों कर छुटाया जावे। जिसके आजा नार कुलछणी न जो लालचो, उससे वो दे देना चाहिए, और नरक जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, पेंडा छुटवा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया ज्ञानी, बहुत बढ़िया। ओ अनपढ़ जाएंगे, देख पाचे के लिख रखे 2 पैग। मोंटे बोतल दे दे भाई, बोतल दे दे। ओ भाई, मैं किसी की उधार नहीं रखा करूं। एक और सुनो, कवि ने लिखा है, ओ मात कुलछणी मूर्ख बेटा, फूअड़ नारी दुखी करे। सही है। ओ बाप का मौसी बुरा पड़ोसी, ओछी यारी दुखी करे। अरे चोरी जारी जुआ जामनी
ये सारी बीमारी दुखी करे, रग पर फोड़ा दुखी करे। कद फूटर कद बरारानी, अरे किस किस के दुख दूर करे, या दुनिया दुखी फिर रानी। अरे ज्ञानी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये दुनिया दुखी फिर रानी। यार तने बेरा है ना, तेरे बिना बावड़ा सा हो जाऊं मैं। 1 मिनट भी जी नहीं लगता तेरे बिना। अरे सुन, पीछा का जुगाड़ कितने दिन में हो जाएगा? 10-15 दिन में हो जाएगा। 1 लाख रुपया तो है। जान, मेरी सैलरी 1 तारीख ना होगी और 2 तारीख ना आप उड़ जाएंगे। 15 दिन बाकी हैं बस। बता, तने कोई दिक्कत है 15 दिन में? 15 दिन कोई ना, 15 दिन की तो कोई बड़ी बात ना है, मैं मना लूंगी इसने। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, मैं मना लूंगी। और सुन, जयो तेरा ज्यादा भड़क कर है तो इससे याद दुआ दिए कि आप गोली भी मार दिया करें। मने कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तू बता दिए, तेरे से दूर नहीं हूँ मैं। हाँ। ये है। कितने रुपये चाहिए तने? किसने? तने रुपया खातिर कर रहा है ना तने वो सब। तेरे घर का प्लान था ना लोगों लुटने का। बता कितने रुपये चाहिए, ले और आउट हो। इतनी पीनी जरूरी है जितना उड़ती थे। तेरे बाप दोरो फोन मिलाऊंगा अब मैं। अग बता कितने रुपये चाहिए। अपनी छोरी न ले और मेरा पीछा छोड़। तने जितना जुलूस तारना है तार ले, ना तो मैं कह रही हूँ मैं चुपचाप भाग जाऊंगी। चुपचाप को ना बाजा तू। मारे घर के आगे सारे गहने सारे रुपये लेके भाजेगी। ने कंगाल करके जाओगी बेराम ने। तू नू सोचे ना तो तू फिर मन अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिलकर मार देगी। इसलिए रुपये ले और मेरे पीछा छोड़। मैं तो नहीं क्यों मारूंगी। आजकल का यो तो ट्रेंड चल रहा है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिल गए अपने पति को मारने का। देख मेरी बात सुन, ना तो मने तू मारना और ना मने तेरे रुपये चाहिए। मने अपने प्यार गेला अपनी जिंदगी जीनी है। जाते मैं कह रही हूँ, वादा कर रही हूँ तेरे से, जिस दिन जाऊंगी तेरे घर के आके 1 रुपया भी ना लेके जाऊं। वादा है। कद बात जाएगी तू? पहले तो वो 1-2 दिन का हुआ था, पर उसकी सैलरी 1 तारीख ने आ गया। 2 तारीख ने हम भाग जाएंगे, 2 अक्टूबर। आज तक 15 दिन बाद। 15 दिन? अच्छा ठीक है, जा दिए तेरे तक 15 दिन। उस दिन कहानी शुरू हुई हमारी 15 दिन की। साहब, बेटी बचाओ के साथ साथ है ना, सरकार ने बेटा बचाओ अभियान भी शुरू करना चाहिए। ठीक है वैसे तो। इसे टाइम पे एक दिन काटना मुश्किल हो जाए। इसने 15 दिन क्यों कर काटे होंगे। सारा धर्मवीर ज्ञानी का अगले दिन हम फिर पहुंचे 2 रुपये पी गए। धर्मवीर ज्ञानी एक बात बता, जिसने नू बेरा है उसकी बहू 15 दिन पाछे पक्का भाग जाएगी, उसने क्या करना चाहिए? न्यू सोच, तेरी घराड़ी आज बाज गई और तेरी घराड़ी के बाजे पाछे तेरे घर का माहौल किसा होगा। उस माहौल की तैयारी कर ले जो तेरे घराड़ी के बाजे पाछे तेरे घर का होगा। ठीक है ज्ञानी, राम राम, चलें। आ भाई, जब वह घर तक आ जाएगी
सप्ताह गणा तो तेरी माँ ना आवेगा, और वह हार्ट की पेशेंट है। बेबे ने भी घना बुरा लगेगा भाई। और आस पड़ोस में भी बेइज्जती होगी। सारी रिश्तेदारी मजाक उड़ाऊंगी। अरे एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, वो अपने गहने रुपये लेकर भी बात सका है। मने रिश्तेदारी का और अड़ोस पड़ोस का मने किसी का डर नहीं है। मने डर है तो बस मेरी माँ का डर है कि जिस दिन भी वो भाग जाए, मेरी माँ का कोई सदमा ना लागे। ठीक का है। तो बस हमने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करना है, जिस दिन भी वो भाग जाए मेरी माँ ने बस नू लागे, बाजगी तो बाजगी, को बड़ी बात ना, दूसरा ब्याह कर लेंगे। ठीक है, आज तो ये मिशन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो भाई चलो। ड्यूटी पे नहीं गया? जाऊंगा यार, चाय ले गई है, मोंटी आ रहा है। यह क्या खबर है कि शादी के 15 दिन बाद दुल्हन भागी अपने प्रेमी के साथ? नाच जा लिया दुनिया का कति, इन छोरिया का भी शर्म ना रही। भाजना है तो ब्याह तो पहला भाजे। माँ, या तो आजकल आम बात हो रही है, बहू भाजना कोई बड़ी बात नहीं, या तो घर घर की कहानी है। की कहानी है? मैं तो चल लिया, मेरा हो रहा है ड्यूटी का टाइम। अरे मन्ना भी छोड़िए, बस स्टैंड थी। आजा। आना एक बार। 2 मिनट में आया। ठीक है। हाँ, के कहो थी? आपका दोस्त या किसी खबर पड़ा था? ये खबर तने रोज सुननी पड़ेगी, क्योंकि मन ने मेरी माँ का दिमाग इस तरीके से सेट करना है, जिस दिन भी तू भाज जाए मेरी माँ ना लागे। आम बात है, बाजगी तो बाजगी, दूसरा ब्याह कर लेंगे। इब तन्ने कौन सी खबर मिल गई जो इतनी गौरते पड़े है? ढूंढू के ढूंढे है? मोंटी जो बहु भाजन वाली खबर पड़ा था, वो तो मैंने अखबार में कितने पाई है नहीं है। दिखाइए। खोकर साहब, यह है तो हमारे हरियाणा की असली खूबसूरती है। अटूट दोस्ती और माँ खातिर प्यार, और हम अपनी माँ खातिर कुछ भी कर सका। हाँ, दोस्त तो जान है मेरी, पर उस अगले दिन धर्मवीर ज्ञानी दो रहे, मैं एकला गया। अरे के बात, यार दोस्त आज छोड़ के चले गए हैं? ना बाबा, इसे यार दोस्त बनाए नहीं हमने जो छोड़ के चले जा। बस या बहू बेरने कितना करवा पड़ेगी। अरे हाँ, बहुत याद आया के ढंग से तेरी बहू का। बाबा, बहू मत कहो उसने मेरी। गलत बात। जिस दिन ते तेरी घरवाली तेरे ब्याही आई और जब लग वह अपने प्रेमी गलिया बाज नहीं जाती, वह तेरी घरवाली से भगवान के नजरा में भी और समाज के नजरा में भी उसका ख्याल रखना तेरा फर्ज है। बाबा, उससे पांडा छुड़ा गए ते दोहराया था, अब तू भी उसकी बात करने लग गया। मैं तो चालू हूँ। अरे सुनते सही। अरे यार, के वीरा का एतबार वीरी अमृत में विष हो जाए, और दो दिले की रांड लाख की इज्जत न खो जा। तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं देख लूंगी अपने आप। उसका क्या है, वो आओगा तो क्या उठाओगा और बाहर सो जाएगा। हाँ, रुक जा 2 मिनट। जरूरी ना है बाहर सोना, तू भीतर भी सो सके है ना। इब्बत ने मेरा इतना भी विश्वास नहीं जीत लिया है।
भाई हाँ चाय माते तो दे दी, तेरी छत पे पहुंचाऊं या नीचे पीवेगा? तन्ने बनाई है वाह किते बुखार हो रहा है मेरी भाभी के, ठंडा बेरा नहीं तने। बुखार हो रहा है? मृत्यु तो ना बताई, मैं देखूं। तने बताई नहीं तेरे बुखार हो रहा है? तने पूछी भी तो कौन है? सोनू। हाँ किते भाई? घरा हूँ। अच्छा सुन, डॉक्टर ने लेका तेरी भाभी बीमार हो रही है। ठीक है भाई। साहब आज मैं ड्यूटी पर ना आ पाऊँ, मेरी घरवाली घनी बीमार हो रही है। धन्यवाद साहब। तू ड्यूटी पे जा, डॉक्टर दवाई दे जाओगा। सुन, तने कौन संभालेगा? चेतना तो कॉलेज में चली जाओगी और माँ अपने अपने संभाल ले, वो बहुत बड़ी बात है। तने बेरा है मैं तेरी कोना भाग जाऊंगी 5 दिन बाद, फिर भी मेरी खातिर इतना सब। जिस दिन तेरा मेरा ब्याह हुआ उस दिन तक लेके जिस दिन तू अपने प्रेमी के लिए भाजेगी उस दिन तक तू मेरी घरवाली है, तो मेरी घरवाली का ध्यान रखना मेरा फर्ज है, ठीक है? डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ जाओ आप तो ऊपर ही आ जाओ। चल। राम राम ताई। राम राम। अखबार आज गए है? आज का ही है भाई। क्यों यार सोनू? कसुत्ती खबर आ रही है ताई। शादी के 4 दिन बाद दुल्हन हुई अपने प्रेमी के साथ घर से फरार। दुल्हे ने बांटी मिठाई, कहा अच्छा हुआ जान बची। दिखाइए दिखाइए। काम कर लिया अपना, सारा दिन याड़े ना पड़ा था अखबार। ठीक कैसे ही हो, अखबार अड़े न पड़ा था सारा दिन, फिर पढ़ लिए। चिराग भाई घबराने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बुखार था, मैंने दवाई दे दी है, शाम तक ठीक हो जाओगी। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ठीक है भाई। सोनू छोड़ के भी अंता हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, क्यों नहीं। ठीक है ताई, अखबार ले जाऊं या खबरदार अपनी माँ ने भी दिखाऊंगा? ठीक है बेटा। हाँ अब ठीक है। बेटा इस छोरा किस्मत आड़ा ने मिल लिया करे, तू भी थोड़ा ध्यान रखा कर। हाँ ठीक है। बेटी दवाई टाइम पे लेती रही है, और तेरे पापा तो बात करेगी? हाँ करवा दे। सुनो के लो, प्रतिभा का फोन आ रहा है। हेलो पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, तबीयत ठीक से तेरी? हाँ पापा अब ठीक हूँ। देख बेटा, मेरी इज्जत तेरे हाथ में से, और बेटा तना समझदारी तक घर बसाना है। ठीक है पापा। और बेटा अपना ध्यान रखिए। ठीक है। ठीक है बेटा। भाई माँ ने पर्ची बनाई है, बाजार से सामान लेकर आना है, जा जाके लिया। हम दोनों चले जाते हैं ना। बिजी हूँ मैं, ड्यूटी पे जाना मैंने। पर आज तो संडे है। जाना मैंने, काम है। चलना प्लीज, तेरे लिए सरप्राइज है एक। हम दोनों जाओ, हो ले तैयार। ई बोई ले पर्ची ले जा। हाँ हीरो, सॉरी पाछा बैठा के आगे किसी ने भी ठोक देगा। अरे साले गलत थम चल रहे हो। साले उल्टा भी बोल रहा है, बहन के टके आड़ेगा। अरे मैडम, अरे तू भी बोल लेगा? ये ले। अब चुपचाप ना अड़े तो निकल ले, मैं तो तेरा सूंड सा ताड़ दूंगी।
इस मुंह ने बंद कर लेना तो माखी बढ़ जाओगी। इतनी फास्ट थप्पड़ क्यों कर मारे तने? पहले मैं बॉक्सिंग करा कर दी और बॉक्सिंग में स्पीड ही चाल लिया करे। पर मेरी लड़ाई में तू क्यों कर बीच में आई? जब मेरा तेरा ब्याह होया ना तब ते लेके जब तक मैं अरुण गेला भाज को ना जाऊं, तू मेरा पति है और कोई मेरे पति ने गाड़ देवे खाल ताड़ दूंगी। अरे बताओ ना सरप्राइज क्या था? अरे बता दिया तो सरप्राइज क्या रह जाएगा? बस 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 साइड में रोक दे। अरे यो तो कपड़े का शोरूम है, आपा ने तो घर का सामान खरीदना है ना। अरे तू चाल तो सही भीतर, सरप्राइज है तेरे खातिर। चाल यार। अरे वो सरप्राइज तो बता जो तू कहो थी। वो देख। क्या हाल है प्रधान? यो कौन? यो है अरुण, मेरा प्यार, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ। और काल मैं इससे गेला भाजूंगी तो सोचा एक बेर तेरते भी मिलवा दूं। बता किसा लगा मेरा सरप्राइज? बढ़िया है। कल जब हम भाजेंगे ना तो इनके लिए नए कपड़े लेने हैं और तेरी पसंद कपड़ा में बहुत अच्छी है तो सोचा तेरी पसंद के ले ले। किसा सोचा? बढ़िया। चलो फिर कपड़े ले ले। चल लेंगे तो जब भाई साहब मेरा हाथ छोड़ देंगे। ओह सॉरी 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 सॉरी। आज मैं अपनी बहू के बॉयफ्रेंड ताई अपने रुपये के कपड़े दिवा गया हूँ रे। इसका अच्छा तो मैं मर क्यों ना गया। ए भगवान ने ठाले मने। अरे ओ भाई रोंदा उठ गना बूंदा लग गए है। अरे इसका बूंदा तो मैं जद लागू था जद मैं उसने कपड़े दिवाऊं था। उसने एक बार भी नहीं कही हुआ है, अगले पीछे मैं दूंगा। अरे कही थी उसने, मैंने सोची सरकारी नौकरी लाग रहा हूँ मैं दे दूंगा यार। साले उड़ तो आवाजी चक्कर में लुटिया आड़ा कर रो है तो भाई रे ज्ञानी दूर चलो रे, मैंने ज्ञानी दूर जाना है। तेरा के उसके पंजा जी लग गए है। चल भाई चलो यार। और ही हम ज्ञानी दूर जाने लग रहे थे, इतना रास्ता में आप मिल गए। कद बात जाएगी वाह? काल बेटा वह किसी है भी हो पर तेरा वर्गा बेटा हर माने नहीं मिलता। और ख्याल रख अपनी माँ का, चिंता ना कर, उससे भी खूबसूरत बहू आओगी तेरा। बेटा सुन, जो बात तू अपनी माँ को समझा रहा है ना वो तेरे खुद के समझ में नहीं आई। या तो आम बात हो रही है आजकल, बहू बाजा है, तेरे आली तो शरफ बाजा है। इसने देख अपने पति ने मार गारी है या जया भी हिम्मत करके अपने पति ने सच्चाई बता दी है तो आज जिंदा होता। जाओ 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 थम जाओ जाओ। क्या लगा आपने? इसकी बहू नकल आओगी? अकल तो आओगी पर जब आओगी जब उसका घर बर्बाद हो लेगा मेरी तरिया। सरांधी हो जाए छोरी अपने बॉयफ्रेंड के चक्रा में, उनका दिमाग काम करना बंद कर दे है। जुकर मेरी गेला होया, मैंने अपना भगवान वर्गा पति मार दिया एक निकम्मे की बाता माँ के। मैं तो अपना घर ना बसा पाई पर भगवान उसकी बहू ने अकल दे। जो करया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। बस इतना है कुछ छोरे ही बहू बाजे तो बाजा पर उसने जिंदा छोड़ दे। चलो चलो बैठो। धर्मवीर ज्ञानी, ज्ञान के भंडारी को प्रणाम। प्रणाम। अरे तुम फिर आगे हैं? जब तई
चिराग की तेरे दा बात ना होए इसने के नींद आवा है और आज दऊं भी यो अपनी बहू के बॉयफ्रेंड दे अपने रुपया लगते दो अगर है। अच्छा साबण की जगह नाक हो आया है। यानी हाँ तू एक बात बता। हाँ बोल। इसने नींद क्यों करावे जब तड़का इसकी बहू भाजनी क्या लाई रही। बाबा वह भाजे तो घी ईसा जी करे है उसने एक बार तसली तब पीट दूं। असली मर्द लुगाई पर हाथ नहीं उठाया करते। लुगाई का मार दिया ईसा बीत का मार दिया बाद में अपना याद दर्द करेगा। जहां तक गलती थे भी हाथ मत उठाइए। धर्मवीर ज्ञानी तने देख के मने मेरे बाबू की याद आ जाए। मने ईसा लग गया जनू तेरे भीतर मेरा बाबू बोल रहा है। अगर वो जिंदा होता ना तो ये जो तू ज्ञान तो पैग मार के देवे वो फ्री में देंदा। ठीक है ज्ञानी चलना। सुनो बचती बोतल दे दिया रे चलना। हो गए मेरे। अच्छा ओ बने रहो। ले बेटी चाय पी ले। ये थोड़ा सा रहेगा माँ मैं पीऊँ अभी यहाँ धर दे। राम राम ताई। राम राम बेटा राम राम। ठीक है ताई। हाँ भाई ठीक से। पढ़ाई ठीक चल रही है ये? ठीक चल रही है। तेरी भी छुट्टी होगी आज तो 2 अक्टूबर सरकारी छुट्टी है। हाँ भाई छुट्टी है। 2 कप चाय लेके ये। ना ना चाय न रहने दे इतनी बूंदी गर्मी में सारा दिन चाय चल रहा है। और सुनाओ तड़के तड़क क्यों कराना होया? क्या बात खबर नहीं पहुंची? कौन सी खबर है भाई? अरे अपना दोस्त नहीं था परसों जिसके ब्याह में जा रहे थे। हाँ कल रात में उसकी बहू भाजगी। चल एक बाबा भी जाया वहाँ उड़े। नाच जा लिया भाई छोरियां कति। कितनी बार समझाओगे माता ने बहू बाजना आम बात हो रही है को बड़ी बात ना है। चलो भाई एक बार चाल का आऊंगे। ठीक है ताई राम राम। राम राम बेटा। माँ मैं 2 मिनट में आई। भाई तुमने क्या लागा है मेरी माँ का दिमाग कुछ सेट होया होगा? भाई इतना बताए पाछे कुछ तो फर्क लग गया होगा। बच्ची राग है आमना तो उसकी नजर हम बतेरी वो बुझा ली भाई जैब भी नहीं फर्क पड़ा ना फिर कौन पड़ा भाई? ठीक कह रहा है। बाकी चलना भाई घना टाइम हो लिया अपन अभी। तुम तो दोस्त के घर जाओ थे जिसकी बहू बाजगी। बूढ़े देता हैं। झूठ मत बोले भाई मैं घर ते थारे पीछे हूँ। मेरे ते सीधी सीधी नू बताओ चाल के रहा है क्यों घर में झूठी बात फैलाए जान लाग रहे हो? अब किसकी बहू बाजगी उसकी बहू बाजगी। ये झूठी कौनी? झूठ मत बोला भाई तने जितनी बार भी अखबार में खबर पढ़ के सुनाई है अखबार में यह खबर थी ये नहीं। और भाई तू जो घर के बाहर अखबार फेंक के गया था ना मैंने वो अखबार ठा के पढ़ा था। मैंने यह खबर भी ढूंढी थी पर मैंने यह खबर कितने नहीं पाई। छोरी तेरा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चलने लग रहा है चुपचाप घर चली जा। ठीक है फिर माँ ना बताइए चाल के रहा है। तेरी भाभी अपने बॉयफ्रेंड के लिए भाजन की तैयारी में है। इब रोन धोन का और डूंडा पिटेगा इब कोई फायदा नहीं है। इस बीमारी ने चुकरा भाजे भाजन दो। जाते हम तीनों ने मिलकर यो फैसला करा कि घर में ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिस दिन भी आप भाजे मानने लग गया तो आम बात है भाजगी तो भाजगी। कब बाजेगी वह? आज रात में।
चुपचाप कोना बाजा तू। मारे घर के आगे सारे गहने सारे रुपये लेके बाजेगी ने कंगाल करके जाओगी बेराम ने। जिस दिन जाऊंगी तेरे घर के आके 1 रुपया भी ना लेके दो, वादा है। शर्म तो नहीं आती होगी ना तने? किस बात की? कोई कह सके भोली सी सूरत के पीछे या नागन बैठी है। अपनी लिमिट क्रॉस मत करे चेतना। लिमिट क्रॉस तो तना करी है हमने, तो तू अपनी समझी, पर तू मारे घर बर्बाद करने लाग रही है। मैंने तेरे भाई से सारी बात कर ली है और अब तेरी इन गिरी हुई बात का मैंने कोई फर्क ना पड़ता। गिरी हुई तो तू है, आशिक को है और ब्याह किसी और ते। मैंने तेरा भाई अपना पति का दे मानने है ना, तो ब्याह क्यों करा? हमारा घर उजाड़न खातर ना उजड़न दे मेरा भाई। अपनी माने तो हम संभाल लेंगे, पर तू एक बात ध्यान रखिए, जो दूसरों का घर उजाड़ा करे ना, उनका खुद का घर कदे नहीं बसा करता। आए के बात करे तेरी भाभी ते? मैं तो फोन सुनू थी, मेरी फ्रेंड के पापा का फोन आ रहा था। के कवा था? नू क्या था, तेरे भाई का ब्याह नहीं होया हो तो शीतल का रिश्ता करा था। माँ तो इसका ब्याह हो लिया, पर जब तलाक होगा सबसे पहले आप तो बताऊंगी। ए बावली बेटी, नू गुंडा नहीं बोलिया करते। तेरी बेबे तय भी बता दी तने? हाँ, क्या होया? ना ठीक है, उसकी बात का बुरा ना लग गया मैंने, क्योंकि उसकी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी न्यू ही कहती। अरे तू छोड़ ना, नादा नवा तो। तेरे छो तो उठता होगा, मन करता होगा मैंने पीटा। देख हमारे परिवार में कदे भी मर्द औरत पर हाथ ना उठाया करे, और औरत का थप्पड़ ऐसा मारा जो दीवार का मार दिया। थोड़ी देर के बाद दर्द खुद का होया करे। और हाँ, तू कर ले सामान पैक, ये 1 लाख रुपये हैं, कुछ और चाहिए तो बता दिए। मैंने तेरे से कही थी ना कि जिसने मैं चाहूँ ना उसने मेरे सिवा और कुछ ना चाहिए। ये आप रखो, आपके दूसरे ब्याह में काम आवेंगे। अब मेरी जिम्मेवारी उसकी है। हेलो। आ लिया, मैं 3 घर छोड़ के खड़े हूँ। ठीक है, आऊँ हूँ।
कि मेहंदी आले हाथा पे किसे और का नाम लिखा, मोल ला देता कर्मा का ना ऊपर आला भी क्या। आँखों में काजल काला उस दिल की काली के, जिन जाना वो जावे न रोवे किस्मत हारी पे। दिल के कोरे पन्ने पे आग लगा बैठा एक पंछी जिंदा मन ने आजाद करा। दिल के कोरे पन्ने पे आग लगा बैठा एक पंछी जिंदा मन ने आजाद करा। जिना घर की इज्जत बना के घर में लाया मैं, आज उसने घर क्यों मेरा बर्बाद करा। जिना घर की इज्जत बना के घर में लाया मैं, आज उसने घर क्यों मेरा बर्बाद करा। किसे का करा नहीं मेरी गैल बुरी क्यों होवे या। जन्नत जिसके चुम्मे पैर मन देख मेरी मारो वैवा। छोटी बेबे के ख्वाबा पे मन आपे माटी फेरी से। सबकी नजरा में गंदा मैं बस गलती तो सब तेरी से। लोगा ने ताने मारे फेंके पत्थर भी, एक शेर मने यो अपना इरशाद करा। जिना घर की इज्जत बना के घर में लाया मैं, आज उसने घर क्यों मेरा बर्बाद करा। जिना घर की इज्जत बना के घर में लाया मैं, आज उसने घर क्यों मेरा बर्बाद करा। शादी किसे और ते होई, 15 दिन भूखा रह लूंगा ना भूख प्यास मन कोई। देख सैम भी हाल मेरा किस टूटे कांच सा बिखरा मैं। ठोकर खा के दुनिया की खुद की किस्मत लिख रहा मैं। झूठी हमदर्दी जता के लूटा प्यार तने, मेरा भोला चेहरा एक पल भी ना याद करा। जिना घर की इज्जत बना के घर में लाया मैं, आज उसने घर क्यों मेरा बर्बाद करा। जिना घर की इज्जत बना के घर में लाया मैं, आज उसने घर क्यों मेरा बर्बाद करा। भाई इधर रेल आने में 1 घंटा बाकी है। और पहुंचे पाछे फोन कर दिए। कोर्ट में परसों का टाइम है। कोर्ट फिर तो हमने सेफ हाउस भेज देगी और थारे घर क्या दो नोटिस। और बाकी आगे हम आप देख लेंगे। इधर रेल आने में तो टाइम लगेगा। इतने पेपर बना लूँ क्या? बना लेना है, बाट किसकी देख है। और एक काम करियो, यो जॉइंट बना के तम बेशक लिखट जाइयो। आज का दिन कितना बढ़िया है ना।
दिन नहीं रात, रात आज की बहुत बढ़िया है। रात। तेरे गले का मंगलसूत्र कितना है? वो तो उसका था ना, मैं उड़े फेंक आई। और तेरे मम्मी पापा ने सोने के कड़े बनवाए थे, वो किससे हैं? यार मैं अपने प्यार ने पीछा खातिर मजबूर थोड़ी दिखा सकूं, इसलिए मैं उसके सारे गहने उसके मुंह पे मार आई। हे भगवान, उस आदमी ने किस हद तक दिमाग खराब कर दिया इसका। इसने टोटे नफे का कुछ ज्ञान ही नहीं है। टोटे नफे मतलब? उस आदमी ने पागल बना दिया तेरा, पागल। बावली बूच होगी यार तू। तेरे माँ बाप ने 4 लाख के गहने गाले थे तेरे, अपना 1 साल आराम से निकल जाता। पर मेंटल परिवार की मेंटल छोरी। ओ मेंटल होगा तू, मेरे परिवार के बारे में ना बोल दिए, जान छिड़के है मेरे पे। जब इतनी जान छिड़के हैं तो फिर तू इस गला क्यों बात है जिसने तेरे घर के पसंद नहीं करते? यार तू चुप करे ना। क्या घंटा चुप हो जा, हमने तेरी सारी बात सुन ली। और तू क्या था 80,000 दे दे, उसके सोने कंगन 33 दे देंगे, 1.5 लाख के बेचेंगे, या तो बैंगन में न ले आई। इसे गंजेड़ी दोस्त बनाओगा ना तो तेरा यो याल होगा। साली, जिसके लोहे तू इतने दिन पढ़ के आई है, तने के लग गए, वो दारू नहीं पींदा होगा। ओ कुत्ते, अपनी लिमिट में रह, ठीक है? वो थारी तरिया गंजेड़ी ना है, ब्रांडेड पिया करे, ब्रांडेड। और जितने की थमियो गांजा फूक दियो ना, उतने की तो वो दारू न्यू खिना दिया करे। साली कुतेड़, ये तो तने हदे कर दी। तू भाड़ में जा, मैं ना बास्ता तेरी गेला है। ले रे, पुराना है पर 25-30 हजार का आराम से चला जाओगा। और तू भाड़ में जा, कितने मर, मने कोई मतलब नहीं। कितने के जाऊंगी? अपने आदमी करा जाऊंगी, अपनी सासू करा जाऊंगी। और सुनो रे, इसका सॉफ्टवेयर करवाने की भी जरूरत नहीं है, पासवर्ड बेरा है मैंने इसका। अरे साले, ईब तो तेरे किसी काम की नहीं, ये भी इस नाम काम में ले लिया। अंधेरी रात है, सुनसान रास्ता, अकेली आ रही है, किसी ने कुछ बतावे भी नहीं। हमने जो करना है करो। भाभी, सुनो रे, इन्हें ठा के ले आओ साइड में। तू पीछे पीछे था के? मैंने तेरे तक कही थी ना, जिस दिन तक तू अपने आशिक के लिए भाज नहीं जानती, तब तक तू मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। चल घर चल। मम्मी पापा, आप लोग किस टाइम आए? मेरे से किसी ने कुछ बताई भी कौन है? मन्ना बुलाए हैं अर्जेंट में, बैठ। मम्मी पापा, मना थारते एक सवाल का जवाब चाहिए, और मेरा सवाल सिर्फ थारे दोनों बात नहीं, उस छोरी के हर माँ बाप ते है जो छोरी प्रतिभा वर्गी है। जब तुमने नू बेरा है, थारी छोरी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के अलावा किसी और के लिए घर नहीं बसावे। जब तुमने पक्का नू बेरा है, तुम अपनी छोरी का रिश्ता इसके प्रेमी के अलावा किसी और के लिए करवाओगे, या अपने आशिक के लिए मिलकर उसने मार देगी?
या फिर ब्याह के बाद अपने प्रेमी के लिए भाग जाएगी, उसका घर उजाड़ देगी। जब थारी छोरी तुमने चिल्ला चिल्ला के नू कहने लग रही है मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी से करूंगी, तो क्यों नहीं करवाते उसका ब्याह उसके प्रेमी से? क्यों अपने छोटे से स्वार्थ, झूठी शान और इस समाज का डर, जो समाज आज तक किसी को होया ही ना। आपने अपनी बेटी और उसके होने वाले पति और उसके बॉयफ्रेंड 3 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कराया है। अगर माँ बाप अपनी बेटी के दिल की बात जान गए, उसका ब्याह की तौर ना करते, तो आज वे लोग भी जिंदा होते जो अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड के चक्कर में मारे गए हैं। कद समझोगे तुम ये बात? कद समझोगे अपनी बेटी के दिल की आवाज? कद बंद होगा ये मौत का सिलसिला? जिस दिन इससे मेरा ब्याह होया मैं सो नहीं लिया हूं एक रात भी, कदे मैंने सुते न मरवा दे। और अगले दिन मैंने यह सोच कर नींद नहीं आती कि काल तो ना मारा, कदे मैंने आज मरवा दे। बोल बेटा, इतना बोल लिया और भी क्या मैं कहना है, क्योंकि फिर मना बीच में मत टोकिए। अरे ईब तू मेरी सुन, मना तू इतना बता कि अगर मेरी बेटी नादानी में गलत हो जावे तो मैं उसका साथ दूं, कुछ न समझाऊं। और मैंने नू भी बेरा से जिस छोरे के चक्कर में मेरी बेटी पड़ रही है ना, वो नशेड़ी से, क्रिमिनल से, और काम दाम कुछ नहीं कर रहा। और मैं जानबूझ कर अपनी छोरी न कुएं में क्यों कर गेर दूं। हर एक माँ बाप अपने बड़का का भला चावे से, कोई उन नरक में नहीं गिरता। अगर मैं अपनी छोरी की भलाई सोच कर कुछ गलत करूं ना, तो मैं कति गलत सूं। पापा जी सुनो, आप गलत हो चाहे सही हो, मनो उस बात का कोई मतलब नहीं। आप बस मेरे को नू बताओ आपने कितने रुपये चाहिए, अपनी छोरी ने लो और आड़े से जाओ। सुन रहे, होश में रहकर बात करिए। मैं आड़ा कोई बिजनेस करना नहीं आ रहा। जब मैंने अपनी छोरी तेरा ब्याह दी और तू मैंने अपना दामाद मान रखा है, तो मैं तेरे गल व्यापार करूंगा। परमात्मा ने मेरा बहुत गणा दे रखा है। साले छोरी खड़ी हो, अपना घर चलांगे और अपने पीछे न दौरा रख। ना बाबू, मैं को नहीं जाऊं। इस घर में मेरी डोली आई थी और अब जागी तो मेरी अर्थी जाओगी। ये छोरी जब इतना रखना है नहीं चाहता तो तू रवेगी किसके? वो हमारा आपसी का मैटर है माँ, थम जाओ। और सुन बेटा, यो फैसला उस दिन भी तन्ने लिया था और आज भी तेरा ही फैसला है। चल छोड़ दे न इसके हालात पे। चलो। और सुन, अगर इस घर में रहना है तो मेरी विधवा बनकर रहना पड़ेगा। मैं कदे भी तने अपनी घरवाली नहीं मानूंगा। और हाँ, नू मत समझिए मर गया, मरूंगा नहीं कदे, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है और मेरी भान है, समझी? धर्मवीर, ज्ञानी, बाबा सुने। ले, आज तने जितनी पीनी है उतनी पी, पर आज मेरे ते जिंदगी का असली ज्ञान दे दे। असली ज्ञान पकड़। आज तने जिंदगी का असली ज्ञान नहीं, आखिरी ज्ञान दूंगा। तना बेरा है कि जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करी और लंका के बाहर पहुंचे, उन्होंने अंगद को रावण तरफ भेजा। बेरा है क्यों? क्यों? कि लंकापति रावण मेरी घरवाली सीता मना वापस कर दे, मैं तना आज भी माफ कर सकूं। माफी का धन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन हो से, और हो सके
तो जिंदगी में किसी ने माफ जरूर कर दिए। धर्मवीर ज्ञानी क्या हो गया? कौन? डॉक्टर के लेके चलो। डॉक्टर के हमारा बच्चू वर्दा डॉक्टर ने कह रखे है मेरा आखिरी स्टेज का कैंसर, और मेरे बेटे तू क्या करता ना मुन्ना, मेरे में तेरा बाप दिखा है। अगले जन्म में तू मेरा बाप बनेगा, तू मेरा बाप बनेगा, मेरा बाप बनेगा। पाँव मसड़ दे के करा भाई भी इसका यो तो लिया चलना भाभी। ओए मेरे बाप बनेगा था, चल के अंतिम संस्कार करेंगे इसका। अठारह साल की उम्र थी मेरी जब पहली बार अरुण मने आके मिला। मेरे आगे पीछे ऐसा घूमा करता, मने लगता कि मेरी पूरी जिंदगी में उससे अच्छा इंसान और कोई ना है। मने लगता कि इससे ज्यादा प्यार मने और कोई कर ही ना सकता। न्यू लगता मेरे माँ बाबू से भी ज्यादा प्यार मने यूं ही कर सके हैं। मने बेरा ही ना था प्यार होवे की है। पर सच बात तो यह है कि जब पहली बार वह जेल गया ना, मैंने सोचा कि क्या होया, चोरी तो करी है पर मेरे से तो प्यार करे है ना। नशे करता, मैंने लगता क्या हो गया, मेरे से तो प्यार करे है ना। नादान थी मैं, 5 साल न्यू में चलता रहा कि मैंने मेरी इस नादानी की माफी मिल सके। मैं अपनी पिछली जिंदगी पूरी भुला के जिंदगी भर तेरी पूजा करूंगी। या मेरी पहली और आखिरी गलती है, मैंने माफ कर दी। मेरा बाबू जिस दिन फौज में शहीद हुआ, छोटा था मैं। मन ने मेरे बाबू की शक्ल भी याद नहीं है, पर एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे में मैंने मेरा बाबू दिखा करता, आज उनने मेरी इन हाथा में दम तोड़ दिया। और तेने बेरा है उनके आखिरी शब्द थे, मैं तेने माफ कर दूं। और उनकी बात मैं टाल नहीं सकता। मेरे लिए मेरे सब कुछ थे। प्रणाम ऐसे आदमी ने, प्रणाम जिसने मेरा घर बसाया। धर्मवीर चल बेटा रोटी खा ले। दादी 2 मिनट और खेलन दे। बेटा रात होगी, तने स्कूल की ड्रेस भी नहीं बदली है। ठीक है दादी। दादी रोटी खाने के पाछे ना मैं तेरे की ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है।
धर्मवीर कति नू का नुआ लिया रे